हेलो गाइस, वेलकम है आपका डिवाइन गाइडेंस महादेव 55 में। कैसे हो आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, जैसे मैंने कल अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग पेन में हैं, एंजाइटी में हैं, बट वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ये वीडियो देखें एंड इन बातों को फॉलो करें। एंड डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ करते हो तो आपको ज़रूर उसमें फ़र्क दिखेगा अगर आप कोई चीज़ मन से करते हो। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें ये है कि आप खुद को खुश कैसे रख सकते हो। खुश रखने के लिए आपको खुद को क्या करना पड़ेगा। मैंने कल भी बोला था अपने वीडियो में कि हम खुश रहने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और हमारे आसपास इतने तरीके के लोग होते हैं कि अगर हम खुश रहना भी चाहें ना, हम तब भी नहीं रह पाते। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं, किस तरीके से हम हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछो कि हाई वाइब्रेशन क्या होता है। हमें हाई वाइब्रेशन में इसलिए रहना है बिकॉज ऑफ कि अगर हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे हम तभी खुश रह सकते हैं। हाई वाइब्रेशन का मतलब है आप अपने हाई वाइब्रेशन होती है हमारी आत्मा से जुड़ी हुई चीज़, जो हम अपने परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपनी लो वाइब्रेशन की बात करूँ तो 3D की बात कर सकती हूँ मैं कि लो वाइब्रेशन में वो लोग ज़्यादातर होते हैं जो कि किसी की बुराइयाँ करना या फिर मतलब कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें करना लाइफ में, हर इंसान को लेकर नीचा दिखाना, ये है हमारा लो वाइब्रेशन। लेकिन हाई वाइब्रेशन जब हम किसी इंसान के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं एंड डेफिनेटली हम उस परमात्मा पे भरोसा करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हाई वाइब्रेशन पे आती है। अब आपको खुश रहने के लिए क्या करना है, मैं आपको ये बताती हूँ। आपको खुश रहने के लिए सबसे पहले तो आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है। अब आप बोलोगे हाई वाइब्रेशन में कैसे जा सकते हैं। हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट करना ज़रूरी है। हमारा एक मॉर्निंग का टाइम कैसा होता है जहाँ पर हम अपने नेचर के साथ जब कनेक्ट होते हैं ना डियर, सो ऑटोमेटिकली हम बहुत ही हाई वाइब्रेशन में होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, एक अंदर से पीस हमें मिलता है। सो हमें वर्कआउट करना है, चाहे आप रनिंग करो, चाहे जंपिंग करो, या चाहे फिर आप 5 से 10 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर जो आपको ठीक लगता है। आपको जंपिंग अच्छी लगती है आप जंपिंग करो, आप रनिंग करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। लेकिन वर्कआउट मॉर्निंग में करना, डेफिनेटली एक्सरसाइज करो, क्योंकि हमें भी अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकंड, आप अच्छी बुक्स रीड करो, स्पिरिचुअली बुक्स रीड करो। मोटिवेटेड जो बुक्स आती हैं बहुत सारी, वो आप पढ़ो, स्पिरिचुअली बुक्स पढ़ो। बहुत ही रिलीफ मिलेगा आपको। जब हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड बहुत ही पॉजिटिव होने लग जाता है, और जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली ना, आप कैसे, आपको हाई वाइब्रेशन में जाने से कोई रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। और जब आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे तो कैसे खुश नहीं रह सकते हो आप। सो आप पॉजिटिव रहो हमेशा और स्पिरिचुअली बुक्स पढ़ो, मोटिवेटेड बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद है थर्ड नंबर पे, पॉजिटिव मोटिवेटेड वीडियोस देखो। ऐसी वीडियोस देखो जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये वीडियो बहुत अच्छी है। अच्छी वीडियोस देखो। ठीक है, फोर्थ है आपका, पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहो, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहो। राइट, आपको पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहोगे तो आप उसमें भी हाई वाइब्रेशन में जाते हो। आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, उनके कांटेक्ट में रहना है, उनसे बातें करनी है, उनकी अच्छी चीज़ों को आपको खुद में ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को करो। उसके बाद है अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी जो साइड होती है उसको बाहर निकालो। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद को नहीं पता होता। तो अपनी क्रिएटिव साइड को जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली देखना वो आपकी क्रिएटिव साइड को बाहर निकाल कर ही ले आएंगे। तो आप पॉजिटिव लोगों के साथ जब रहोगे तो क्रिएटिविटी आपकी आएगी। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी ही आएगी। जब आप योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज सारी चीज़ें करोगे, आप देखना आप में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे।
आप क्रिएटिव साइड को निकालो। आपका सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या फिर आपको किसी इंसान को डेफिनेटली, जैसे किसी इंसान को, इंसान तकलीफ़ में है और अगर आप उसको समझा रहे हो और वो आपके समझने से समझ रहा है, इट मीन्स कि वो भी आपका एक काम है जो आप एक लाइट वर्कर की तरह कर रहे हो, किसी की दर्द को कम कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा काम है दोस्तों, आप इसको भी कर सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिव साइड है जो आप बाहर निकाल लो, तो डेफिनेटली आप देखना, इससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। और इसलिए नहीं करना कि आपको किसी को इम्प्रेस करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये सोच के कभी मत करना कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, या मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं कैसे गा सकती हूँ, लोग कैसे कमेंट करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद को खुश करने के लिए कर रहे हो ना, आपको अच्छा लग रहा है। सो डेफिनेटली अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है डियर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि दुनिया क्या बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चिल रहो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की बुराई। कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है, आपको पता है ना आप कैसे हो, आपको पता है कि यार मेरे को गाना गाने से या मुझे डांस करने से बड़ी खुशी मिली, चाहे मैं कितना भी बेकार करती हूँ, बट आपको तो खुशी मिली। सो आपको चाहिए क्या, आपको तो हैप्पीनेस चाहिए ना, हैप्पीनेस, पीस, यही तो चाहिए। सो बस आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको खुद को खुश करने के लिए करना। तो आप बेझिझक, किसी की परवाह करे बिना, किसी को इम्प्रेस करे बिना आप ये चीज़ करो। ओके उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों की हेल्प करो जो एक्चुअल में नीडी हैं। आपसे जितना होता है आप उन लोगों की हेल्प करो। अब हेल्प यही नहीं होता कि आप उनको पैसों से रिलेटेड हेल्प करो, है ना। मैं ये नहीं कहती कि आप उनको उस चीज़ से लेकर, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो हर तरीके से। जैसे कभी कभी एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, हमें दिख रहा है कि वो इंसान परेशान है, बट हम उस इंसान को इग्नोर मार के अपने काम करने में बिजी है, तो ये गलत है। आप उस इंसान से पूछो, उस इंसान के पास जाओ, और हो सकता है कि आप अगर उसको समझाओ, उसको समझ में आ जाएगा। और डेफिनेटली जब वो इंसान सैड अपना फेस लेके बैठा और आप जब उसको समझाओगे, उसकी हेल्प करोगे, उसके बाद जो उसके चेहरे पे आप एक स्माइल देखोगे ना दोस्तों, मैं आपको रियली बोल रही हूँ, आपको अंदर से आपकी आत्मा बोलेगी कि बहुत अच्छा काम किया। आपको इतना रिलीफ होगा ना वो काम करके कि आप सीरियसली, आपको अंदर से खुशी मिलेगी। और आपने अगर अपनी लाइफ में कभी ऐसा किया हो, अगर या कभी ऑब्ज़र्व किया हो कि कभी कोई इंसान परेशान है और आप अगर उसे इग्नोर करके चले गए, तो आपकी आत्मा खुद वो आपको बोल रही होगी अंदर से, आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं उस इंसान को छोड़ के आ गया उसके उस हालत पे। तो डेफिनेटली आप उसको, किसी इंसान को अगर पैसों से रिलेटेड हेल्प नहीं कर सकते, किसी और चीज़ से, तो कम से कम अपनी सोच से उस इंसान की हेल्प डेफिनेटली करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम होता है, इसे हम बोलते हैं लाइट वर्कर। सो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते, एक लाइट वर्कर बन के अपनी सोच, अपनी अच्छी सोच के साथ किसी की मदद कर सकते हो, बुरी सोच के साथ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कितनी भी कोशिश करोगे खुश रहने की, अगर आपको एक इंसान नेगेटिव आपके लाइफ में आपको मिल गया, जो आपको नेगेटिव ही करा जा रहा है, एक दूसरे की बुराई करा जा रहा है, और आपको मतलब बहुत ही नेगेटिव इंसान, वो आपकी सारी जो भी आपकी एनर्जी होगी ना, सारी एनर्जी को लेके भग जाएगा वो इंसान। सो नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल, उनसे कट कर दो, उनको कट ऑफ कर दो, बिल्कुल नेगेटिव लोगों के साथ टच में नहीं रहना। वो आपकी पॉजिटिव साइड नहीं दिखाएंगे, वो कभी भी, वो आपको आपकी नेगेटिव साइड दिखाएंगे। आपको ये चीज़ नहीं करनी है डियर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से दूर रहना है, किससे दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है दोस्तों। और किसी भी लोगों के लिए बुरा नहीं बोलना, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं बोलना, ठीक है। और हमेशा खुद से बहुत प्यार करना है, खुद की केयर करनी है, ये तो मस्ट है। ये तो मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि आप खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बहुत ही कीमती हो, किसी को लगे या ना लगे, आपको खुद से ये चीज़ फील होनी चाहिए कि मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, मैं इस धरती पे आई हूँ तो ऐसी आई हूँ, वरना बनने के लिए तो मैं एक चींटी, जानवर, पक्षी सब बन सकते थे ना, लेकिन नहीं, मैं एक इंसान के रूप में आई हूँ। इसका मतलब कि मैंने कुछ तो कर्म अच्छे किए कि मैं इंसान के रूप में आई हूँ, तो मैं अपना ये जो टाइम है ये वेस्ट नहीं कर सकती। तो आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, अपना ध्यान रखो, अपना केयर करो, अपने खुद से प्यार करो। एक बात बताओ डियर, अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे प्यार करे? जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी इज़्ज़त करे? समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को? तो आप खुद की इज़्ज़त करो, खुद से प्यार करो, आप बहुत कीमती हो,
ठीक है। तो आपको खुद की केयर करनी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद से बहुत प्यार करना है, हर इंसान से, हर इंसान, चाहे आपकी लाइफ में कोई बुरा आपको बोल के जा रहा है, आपको हर इंसान से अनकंडीशनल लव करना। आप देखना, जब आप किसी इंसान के बारे में बुरा नहीं बोलते, उस इंसान को लव सेंड करते हो ना, तो वो डेफिनेटली उस इंसान का नेचर भी आपको दिखेगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ बोल के जा रहे हैं, पहले तो नेगेटिव लोग हो तो अपनी लाइफ से बिल्कुल साइड कर दो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और सबसे मस्ट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपको एवरीडे ना गॉड को थैंक्स बोलना है। उन्होंने आपको ये ज़िंदगी दी है, आप देखना, अब जब उनको थैंक्स लव यू बोलोगे ना, आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि उस परमात्मा ने इस धरती पे हमें भेजा है। तो डेली बेसिस पे उनको एवरी मोमेंट्स आप उनको थैंक्स बोलो, अपने गॉड को, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने गॉड को हमेशा थैंक्स बोलो, उनको लव यू बोलो। अगर आप इंसानों से प्यार कर सकते हो तो क्या भगवान से प्यार नहीं कर सकते, जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा है? आप उनसे प्यार करो, ठीक है। इंसान आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो भगवान आपको धोखा नहीं दे सकता, तो आप उस भगवान से प्यार करो, ठीक है। और ये सारा काम खुद पे करो, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप जब खुद पे ये काम करोगे तो आपको इतनी खुशी होगी ना कि डेफिनेटली आप उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। एकदम से नहीं होती कोई चीज़, लेकिन अगर हम एक स्टेप लेते तो धीरे धीरे करके लाइफ में वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। आपको अपनी लाइफ का, अगर आप अभी तक आप बहुत ही एंजाइटी में रहना, अपसेट रहना, और बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, और लोग फिर आपको तकलीफ़ देने लग जाते हैं, और फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होके अकेले रहना करते हो, तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगी, अपने एक न्यू वर्जन के साथ आओ। जब आप एक न्यू वर्जन, जब आप खुद में कंप्लीट महसूस करोगे, ये काम सारे करोगे और खुद में कंप्लीट महसूस करोगे ना, सो आपको उन लोगों की ज़रूरत नहीं होगी जो आपको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो इंसान आपको खुद देखकर चौंक जाएंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मुझे कैसे मतलब कॉल नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रही है, वॉट एवर जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, ठीक है। तो इसीलिए खुद से प्यार करो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। परमात्मा भी यही कहता है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपसे कोई क्यों प्यार करेगा, ठीक है। तो पहले आप खुद से प्यार करना सीखो, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे, अगर आप खुद की इज़्ज़त करोगे तभी दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी, वरना नहीं करेगी। खुद से प्यार करोगे तभी दुनिया करेगी, क्योंकि सामने वाले को तो पता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपको खुद से प्यार ही नहीं, तभी तो बार बार उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, तभी तो आप उस चीज़ से हर्ट हो रहे हो। तो किसी चीज़ से हर्ट नहीं होना, आपको बहुत ही पीस में रहना है। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है डियर्स, आप इन चीज़ों पर प्लीज़ काम करो, ठीक है। और मैं ये वीडियोस इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप में से मे भी हो सकता है किसी को तो इस चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें एक्चुअल में नीड थी, और मैं अपने उन लोगों को बताती थी पर्सनली, और उनको बहुत फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता था डियर। और मैंने भी खुद पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करी है, उसके बाद ही मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जब खुद पे अप्लाई करी है तभी मैं आप लोगों को शेयर करी, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं करती। और मुझे भी बहुत ये सारी चीज़ें करके आज मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझे खुश रहने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सो मैं भी चाहती हूँ गाइज़ कि आप उस जगह पे पहुँचो जहाँ आपको किसी की मतलब ऐसा ना हो कि आपको कोई हर्ट करे और आप सोचो कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊँगी। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप भगवान की एक गिफ्ट होती है इस धरती पे, आप सबकी एक इम्पोर्टेंस है, हम एक सोल हैं, ठीक है गाइज़। मैं आपको ऐसे ही डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी आपको गाइड करने के लिए कि कैसे आप खुद को हील कर सकते हो, कैसे खुद को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे खुद को समझ सकते हो कि हम कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक आप किसी इंसान के पीछे भागोगे वो इंसान आपसे भागेगा, ये अपने माइंड में रखना, ठीक है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करना सीखोगे, जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे, वो इंसान आपसे भागता रहेगा। तो उस इंसान के पीछे भागना छोड़ो और खुद पे काम करो। देखना वो इंसान जो आपसे भाग रहा है वो डेफिनेटली एक दिन आपके पास लौट कर आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अपना ध्यान रखो और अपने घर, अपने आसपास सबका ध्यान रखो, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके आसपास बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत हो। सो गाइस प्लीज़, ओके बाय। मैं आपको अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, सो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।